हो रहा है। तो दोस्तों, हम राघवेंद्र जी से आग्रह करते हैं कि वो नेक्स्ट स्लाइड जो है ओपन करें। यस, बड़ा बिजनेस कैसे करें? क्योंकि हम लोग यहाँ जो कुछ भी करने के लिए आए हैं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं। कोई मेरे जैसा डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई आईएएस अफसर है, कोई सीए है ना? कोई साइंटिस्ट है, कोई विद्यार्थी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई गृहिणी है। सभी तरीके के लोग आते हैं और एक कॉमन चीज उनका होता है, वो होता है ड्रीम। हम ये सपनों का बिजनेस है, हम लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर वो सपने हमारे पूरे हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ क्यों आते? प्रश्न ये भी है कि क्यों आते? तो हम सपनों की खातिर आते हैं। इट मीन्स ये स्वतः सिद्ध होता है कि ये बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है जहां आपके हमारे सपने पूरे होते हैं। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। इसके अलावे पैसा जो है वो महत्वपूर्ण चीज है। दोस्त एक चीज बताएंगे कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। कलयुग है। आज बिना पैसों के आप दर्शन करने भी जाइएगा बड़े बड़े मंदिरों में तो बिना पैसे का नहीं होगा। वहां भी पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है और बुकिंग में पैसा लगता है ना? तो एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये सपनों का बिजनेस है तो लिस्ट स्वाभाविक है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने ड्रीम लिस्ट बनाने चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति 4 तरह से घिरा हुआ है। हर एक व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो, वो 4 जगह से घिरा हुआ है। सबसे पहले उसके मित्र, दूसरे रिश्तेदार, तीसरे पड़ोसी और चौथे जान पहचान के लोग। और अपने लिस्ट में जो है, प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट में हम इन चारों लोगों को शामिल करेंगे। किनको करेंगे? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को और अपने जान पहचान के लोग। रही बात ड्रीम लिस्ट की, तो ड्रीम लिस्ट, क्योंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये 2 से 5 वर्षों का प्रोजेक्ट है। अगर 2 वर्ष से पहले अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो ये आपकी नादानी होगी। क्योंकि हर चीज का एक सिलेबस होता है। हमारे बिजनेस का भी एक सिलेबस है ना? ये सिलेबस क्या है कि जिन जिन चीजों को सीखने सिखाने की आवश्यकता है उसको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर ड्रीम लिस्ट बनाते हैं तो हमको 3 से 2 से 5 वर्षों तक का ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम इनिशियल ड्रीम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम इस बिजनेस की शुरुआत की और पार्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं, अपने बचे हुए समय में कर रहे हैं, तो हमारे छोटे सपने हो सकते हैं। हो सकता है कि हमको घर का कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट्स लेना हो, हमको एसी लेना हो, हमको फ्रिज लेना हो, हमको कूलर लेना हो, हम घर की साज सज्जा करानी हो, या बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना हो जिसमें छोटा मोटा खर्चा आता है 5-10 हजार रुपए का। तो ये चीज जो है हम सबसे पहले इनिशियल लिस्ट में हम इसको शामिल करेंगे और हम बिजनेस के सिलेबस के अनुसार इस बिजनेस को करेंगे। और करने के पश्चात जो है हम अपने छोटे ड्रीम्स को पूरा करेंगे। यानी कि अगर हमारे घर में एसी नहीं लगा हुआ है, एसी की अनिवार्यता है, आवश्यकता है, तो हम यहाँ की इनकम को कलेक्ट करेंगे और उसे अपने घर में एसी लगवा देंगे। इससे क्या होगा? एक पारिवारिक माहौल बनेगा। हम एक फ्रिज खरीद के लाएंगे, हम एक वॉशिंग मशीन खरीद के ले आएंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपके अनुसार हो सकता है। और अगर आप इन सब चीजों को घर में लेके आएंगे तो घर वाले को खुशी होगी, और घर वाले को खुशी होगी अगर, तो आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा। तो ये हुई इनिशियल ड्रीम की बात। उसके बाद हम बनाते हैं मिडिल टर्म ड्रीम। जैसे ये होगा 2 से 3 वर्षों के अंदर क्या करना चाहते हैं आप? अपने बिजनेस से 2 से 3 वर्षों के अंदर क्या करना चाहते हैं? आपका एक छोटा सा ड्रीम हो सकता है कि हमको एक छोटा घर बनवाना है, या अपने बच्चों को मेडिकल में, इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाना है। ये भी ड्रीम आपका हो सकता है कि भाई 2 वर्षों के इनकम से हम ये काम कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा प्लॉट लेना है जमीन का, ये भी आपका ड्रीम लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप एक छोटा सा मिडिल टर्म गोल बनाते हैं और उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट बनाते हैं और उसमें जो है हमको जितनी भी बड़ी चीजें चाहिए, जैसे बड़ी गाड़ी चाहिए,
मिडिल टर्म गोल में आप छोटी गाड़ियों को भी ले सकते हैं, जैसे आपका सेलेरियो है, स्विफ्ट डिजायर है, मतलब 10-12 लाख रुपए तक की गाड़ी का भी आप ड्रीम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं कि भाई इतना तक हमारी अर्निंग होगी और हम इस चीज को पूरा करेंगे। लॉन्ग टर्म जो ड्रीम लिस्ट हमारा होता है वो 5 से 7 वर्षों के अंदर हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग ग्रोथ के बिजनेस में हैं, यहाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है हम लोगों के बिजनेस में, और हमारे लोगों की संख्या में, क्योंकि संख्या बल के द्वारा ही बिजनेस का निर्धारण होता है। तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, अगर एक व्यक्ति आया और 2 व्यक्ति को लाया तो 3 हो जाते हैं, तीनों व्यक्ति एक व्यक्ति को ले आए तो फिर नए 3 हो जाते हैं, 6 मिल के 2-2 को ले आए तो 12 नए हो जाते हैं। इस तरीके से, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान जो है वो जनरेशन प्लान है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे बिजनेस के विस्तार के लिए कोई भी रुकावट या अड़चने नहीं आती। तो उसमें लॉन्ग टर्म ड्रीम में हम क्या शामिल करेंगे, बड़ी गाड़ी शामिल कर सकते हैं, बड़ा घर शामिल कर सकते हैं। भाई 2 करोड़ 5 करोड़ की लागत से हम घर बनवाएंगे, हमारे घर में हमारा स्विमिंग पूल होगा, हमारे घर में सब इस तरीके का प्लॉट होगा, 1-2 बीघा का प्लॉट होगा जिसमें सभी तरीके के फल होंगे, सभी तरीके के फूल होंगे, बड़ा सा हमारा पोर्टिको होगा, हमारा बड़ा सा जो है गाड़ी लगाने का जो है गैराज होगा। इस तरीके का ड्रीम आप बना सकते हैं। हमारी इनकम जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख, आप जितना चाहते हैं उसको उस ड्रीम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और जब उस ड्रीम लिस्ट को और प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को आप बनाते हैं तो अपने ग्रोइंग अपलाइन से जरूर उसको चेक कराएं ताकि उसमें करेक्शन हो सके, क्योंकि अगर आपका ड्रीम लिस्ट जो है 5 वर्षों में जेट प्लेन लेने का है तो वो बताएंगे कि किस तरीके से आप जेट प्लेन ले सकते हैं। दोस्त यहाँ सब कुछ संभव है। आप देखेंगे टॉप 100 नेटवर्कर्स को अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर, तो बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे मिलेंगे जिनकी महीने की आमदनी करोड़ों में है और सबके पास जो है एक सेलिब्रिटी लाइफ वो जीते हैं और उनके पास खुद का प्लेन है। गाड़ियों की बात छोड़ दीजिए, 10-10 15-15 करोड़ की गाड़ियां उनके पास रॉयल्स हैं। ताकि आप, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम प्रूव करके दिखाते हैं ये सच्चाई का बिजनेस है, ये ईमानदारी का बिजनेस है, ये ईमानदारी का काम है, सच्चाई का काम है। तो हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं और हम अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। और यहाँ से हमारे सेलिब्रिटी बनने की, चूंकि कोई भी एडवर्टीजमेंट हमारे सेलिब्रिटीज ही करते हैं, तो यहाँ से हमारे सेलिब्रिटी होने का शुरुआत हो जाता है। और दोस्त एक चीज हम आपको बताएंगे कि कभी भी आप इन भावना से ग्रस्त मत होइए कि हम जो है वो ब्लैक है फिर भी लोग उसको किस तरीके से चाहते हैं। लोग आपके गुण को देखते हैं, आपके रूप को कम और गुण को हमेशा प्रमुखता दी गई है, इसलिए इस चीज पे हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज है कि हम बता रहे थे डेमो किट के बारे में। डेमो किट जरूर बनाइए। डेमो किट में किन किन चीजों की जरूरत होती है? डेमो किट में आपके पास एक बेटाडीन होना चाहिए, एलोवेरा जूस होना चाहिए, श्री तुलसी होनी चाहिए, एलो डाइजेस्ट होना चाहिए, आपके पास नैपकिन होना चाहिए। ऐसे डेमो हमारे यहाँ सब कुछ का दिखलाया जा सकता है, साबुन का भी दिखला सकते हैं, पेस्ट का भी दिखला सकते हैं, हम अपने सौंदर्य प्रसाधन का भी डेमो दिखला सकते हैं। तो इस तरीके का सुंदर सा डेमो किट बनाइए। और अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि हमको जो है इन चीजों का पालन करना है जिससे हमारा बिजनेस बड़ा हो, तो वो है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेस कोड का पालन अवश्य करें। हम अपनी बात बताएं कि एक दिन हम मीटिंग से निकल रहे थे, हमको भूख लगी थी, हम एक होटल में घुस गए, बहुत ही अच्छा होटल था। तो हमारे कोट के ऊपर तुलसी का बटन लगा हुआ था। जिस दिन आरएस प्रोग्राम था उस दिन की बात बता रहे हैं। कोट के ऊपर बटन लगा हुआ था और उन्होंने पूछा सर तुलसी क्या है? तो इस तरीके से जब आप टी शर्ट पहनते हैं या स्वेटर पहनते हैं, वेंचीटर पहनते हैं या तुलसी का बटन लगा के ही चलते हैं, तो वहां से क्या होता है, प्रॉपर ड्रेस कोड, इट मींस कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड का अगर पालन करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो इसका तो पालन अवश्य करना चाहिए। बड़े विजन के साथ काम करें, हमेशा कॉल पे एक्टिव रहें। जो भी एक्टिव लीडर होते हैं वो हमेशा एक कॉल कीजिएगा, अगर वो कॉल मिस कर गए तो तत्क्षण वो
कॉल बैक करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि दोस्त, सारा बिजनेस जो है अभी का जमाना बदला है। अभी हम लोग दूर दराज रह के भी काफी पास हैं। एंड्रॉयड ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बहुत कुछ जान पाते हैं, देख पाते हैं, एक दूसरे को सहज रूप से महसूस कर पाते हैं। तो कॉल अगर किसी को करते हैं तो दूरियां कम हो जाती है। जैसे यहाँ से अगर मुंबई जाना हो, जैसे अभी बहुत जगह के लोग बैठे हैं इस मीटिंग हॉल में और अलग अलग जगहों के, लेकिन अपने अपने घर पे खूब इत्मीनान से बैठ के और पूरी तन्मयता के साथ जो है इस मीटिंग को देख रहे। कॉल पे हमेशा एक्टिव रहे। 2 से 5 होम मीटिंग जरूर करना चाहिए। देखिए, होम मीटिंग जो है इस बिजनेस का जान है। होम मीटिंग में क्या है कि जिस किसी भी नए व्यक्ति को आप ज्वाइन कराएं, उसके यहाँ एक होम मीटिंग जरूर रखें और आप जाएं। अगर आपको मीटिंग करने में असहजता महसूस हो रही है, अगर आप नए हैं खुद भी, तो आप अपने ग्रोइंग अपलाइन को ले जाएं, जिनको बढ़िया तरीके से मीटिंग लेना आता हो, डेमो दिखाना आता हो, उनको ले जाए और रोज 2 से 5 मीटिंग करें। देखिए, प्रोफेशनली अगर आप इस काम को करेंगे तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा और आपका जीवन 2 से 5 वर्षों में सेलिब्रिटी का हो जाएगा। जैसे फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं या बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं, IAS अफसर, IPS, उस तरीके का आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा। सोच विचार भी उस तरीके का बनेगा। स्टेप 3 में है कि जूम मीटिंग करें। जैसे अभी हम लोग जूम पे बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं, एक जगह इकट्ठा हुआ है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि जो भी चीज है विज्ञान के का उपयोग करना है। विज्ञान मेरे लिए अगर बहुत कुछ बढ़िया कर रहा है तो उसका उपयोग करना है। जूम मीटिंग में अवश्य शामिल हो। और देखिए दोस्त, एक चीज और बताना चाहेंगे, जूम मीटिंग जैसे ही शुरू हो, 8 बजे से शुरू होता है, तो 7:30 से लोगों को कॉल कीजिए, लोगों को याद दिलाइए। क्योंकि एक चीज बताएंगे कि जब छोटा बच्चा हमारे आपके परिवार में होता है, हम उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, स्कूल जाने के लिए बोलते हैं, बड़ा नाज रखता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में लोग आते हैं, क्योंकि उस पढ़ाई की महत्ता को वो बच्चा नहीं जान पा रहा। उसी तरीके से नया व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को थोड़ा समझ पाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते। पूरी तरीके से एक बार में कोई भी व्यक्ति बिजनेस प्लान को या कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाता। जब वो बार बार देखेगा तो जान पाएगा। इसलिए जो है जूम मीटिंग में लोगों को इनवाइट कीजिए। 7:30 से इनवाइट करना शुरू कीजिए। आधे घंटे में 5-10 लोग को इनवाइट अवश्य कर सकते हैं। उनको लिंक भेजिए, पहले लिंक भेज दीजिए, फिर उनको फोन कीजिए, इनवाइट कीजिए। 1100 पर्सनल बीवी 10 तारीख तक जरूर करना चाहिए। देखिए, हम लोग को बीवी करना ही है। हम लोग 10 को करें, 20 को करें या 30 को करें, करना तो है। लेकिन एक एक्टिव आदमी की पहचान कैसी हो? प्रत्येक जो एक्टिव आदमी है या एक्टिव एसोसिएट है, वो कम से कम 1100 बीवी करेगा। मतलब 3000-4000 का बिजनेस नहीं करेगा तो फिर काहे का बिजनेस भाई? क्यों करना बिजनेस? अपना समय जाया कर रहे हैं। तो आवश्यकता है 1100 बीवी जो है एक नियम बना लीजिए। ऐसा एक पहली बार ही दिक्कत होगी ना आपको, 10 तारीख फिर उसको रिटेलिंग कर लीजिए। रिटेलिंग करके और फिर उसको आप जब रिटेलिंग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 20 तारीख तक सारा प्रोडक्ट खत्म, 15 तारीख तक सारा प्रोडक्ट खत्म। तो 10 तारीख तक जरूर कीजिए। देखिए, हम लोग आपके उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग का फ्लायर भी बना के देते हैं। सब कुछ जो है पूरी तरीके से सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं। तो 1100 बीवी जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग अभी किए हैं जिनका फ्लायर बना है, कितना सुंदर महसूस कर रहे होंगे। वो अपना फेसबुक पेज पे डालते हैं। इसके अलावा जो है वो अपने स्टेटस में उसका इस्तेमाल करते हैं। कितनी खुशी होती है। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट तो आपको मिल जाते हैं कि भाई ये क्या है, 1100 बीवी आपने किया है, आप क्लब में शामिल हुए हैं, ये ईगल क्लब क्या है बताइए। वहां से आपको प्रोस्पेक्टिंग का मौका मिल जाएगा, वहां से आपके बिजनेस का विकास होगा। मतलब जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट, लीडरशिप का मतलब जिम्मेवार बनना। सबसे जरूरी में भी जिम्मेवार बनना चाहिए। ये तो हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बल दिया जा सकता है, लेकिन निजी जीवन में भी जिम्मेवार बने। और एक चीज आपको बहुत सहजता पूर्वक बताना चाहेंगे कि ये बिजनेस आपको बिजनेसमैन तो बनाता ही है, साथ में एक जिम्मेवार इंसान, एक अच्छा इंसान आपको बना देता है, ईमानदार इंसान बना देता है। इसलिए जिम्मेवार बने। अपलाइन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अपलाइन को किसी से का उपयोग करना चाहिए। जैसे गुरुजी का उपयोग आप किस टाइम में करते हैं? सीखने के लिए करते हैं। अगर आप किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं
तो आपके क्लास टीचर आते हैं या और सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, 1 घंटा का क्लास 45 मिनट का क्लास लेते हैं और उनसे सीखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपलाइन का उपयोग जो है आचार की तरह करना चाहिए, टेस्ट बदलने के लिए, होप के लिए करना चाहिए, आशा के लिए, विश्वास के लिए, सीखने के लिए, मोटिवेशन के लिए, इसके लिए अपने अपलाइन का इस्तेमाल। अपलाइन पे हावी मत हो जाइए, वही करेगा, विक्रम बेताल वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमेशा जो है अपलाइन का इज्जत करना है, उसको मान प्रतिष्ठा देना है, क्योंकि देखिए आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहां सीनियर्स को मान सम्मान दिया जाता है। अभी आज का न्यूज पढ़ रहे थे, उसमें एक सिपाही ने एक दरोगा को जो है कुछ अपशब्द कह दिया, है ना, क्योंकि उसका जूनियर था। तो एसपी ने उसको जो है, ये वैशाली जिले की बात बता रहे हैं आप, मनार थाने की, तो एसपी साहब ने उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया। तो भाई वहां तो व्यवस्था है सस्पेंशन की, अपने यहाँ तो है नहीं, अपने यहाँ तो अपना व्यापार है। तो यहाँ क्या करना है, हृदय से जो है अपने अपलाइन का मान सम्मान करना है, उनको इज्जत देना है। व्हाट्सएप पे जरूर एक्टिव रहिए, अपने ग्रुप में को देखते रहिए, टटोलते रहिए, क्योंकि आप बड़े कैरियर के लिए इसमें आए हैं, बड़ी चीज है। अब मान लिया जाए कि आपको 5 लाख रुपए महीने का चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, एक बहुत ही अच्छी बात इस बिजनेस के अंदर क्या है, ये इस बिजनेस में जितना मन लगाइएगा ना, ये बिजनेस उतना ज्यादा आपके लिए काम करेगा। तो पूरे मन से कीजिएगा तो वो 5-10 में बदल जाएगा, 10-20 में बदल जाएगा, 20-30 में बदल जाएगा, 30-50 में बदल जाएगा। इस तरीके से जो है, क्योंकि हम लोग ग्रोथ के बिजनेस में, मल्टीपल ग्रोथ होता है हमारे, पहले बता चुके। तो व्हाट्सएप पे जरूर एक्टिव रहिए, उसमें अपने ग्रुप को सर्च करते रहिए। और व्हाट्सएप का यूज लोग टाइम पास के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। देखिए इतना बढ़िया चीज है, मनोरंजन भी हो जा रहा है और पैसा भी आ रहा है, जीवन भी आगे अच्छा बन रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिनको अक्षरशः पालन करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। बड़ा विजन होना चाहिए। अभी हमने पिछले बार बताया फर्स्ट स्लाइड में कि 3 से 5 साल का विजन होना चाहिए। प्रोजेक्ट ही 3 से 5 साल का है। 3 से 5 साल जो व्यक्ति काम किया है उस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है, मान सम्मान, पैसा, रिकॉग्निशन, अच्छा संगति, अच्छे दोस्त यार, सब कुछ मिलते हैं। पहला शुरुआत में 3 से 6 महीना पूरे मेहनत के साथ काम करना है, हम लोगों ने भी किया है। जो भी आप ग्रोथिंग या ग्रोइंग जो है लीडर्स देख रहे हैं, उन सभी लोगों ने, क्योंकि देखिए एक चीज है कि ये बिजनेस जो है ये जस्ट डमरू की भांति है। डमरू का आकार जब आप बनाएंगे तो ऊपर में बड़ा सा बनता है और फिर नीचे में भी बड़ा सा बनता है। तो होता क्या है कि जब ऊपर में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और नीचे में जब डमरू के बीच में आइएगा सेंटर पॉइंट पे, तो थोड़ा छोटा खाना होता है, तो आपको पैसा कम आएगा। लेकिन थोड़ा अब 2-4-5 लोग हो गए आपकी टीम में, वो भी साथ में आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका काम कम हो जाएगा और आमदनी आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि कभी ऐसा होगा कि आपका काम जो है बिल्कुल शून्य के बराबर होगा, क्योंकि इस बिजनेस में हम लोग आए हैं एंजॉय करने के लिए, काम करने के लिए नहीं, आनंदमय जीवन जीने के लिए, अपने मन माफिक जीवन जीने के लिए। तो आपका कभी ऐसा होगा कि आपका काम शून्य हो जाएगा और पैसा करोड़ों में आएगा। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। और जो लोग भी इस बिजनेस को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, इट मीन्स कि इस बात को जान लेते हैं कि नहीं भाई तो डमरू आकार का बिजनेस है, तो वो लोग शुरुआती दौर में खूब मेहनत करते हैं और फिर एक स्टेबल इनकम उनको मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। बड़ा विजन के साथ काम करें, कॉल पे एक्टिव रहें। नेक्स्ट कीजिए, इस पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। बड़ा विजन बड़ा गोल। चेयरमैन एंड क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बने, 90% आपको सीखना है और 10% क्या करना है, फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको प्रैक्टिकल करना। 90% सीखिए, 10% प्रैक्टिकल करिए। हर मंथ का टारगेट बनाइए। जैसे अभी इनिशियल मंथ में हम लोग हैं, फर्स्ट वीक में हैं, जैसे ही आपका क्लोजिंग बीतता है, अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठिए और पूरे महीने का स्ट्रेटजी बनाइए, पूरे महीने का टारगेट बनाइए कि हमको इस महीने में इतना बीवी लेना है, इतने नई ज्वाइनिंग लानी है, इसके अलावा हमको ये लेवल अचीव करना है,
इन सबका टारगेट जो है बनना चाहिए। अगर नहीं बना है तो ग्रोइंग अपलाइन को फोन कीजिए, उनके साथ बैठिए, है ना। और देखिए, जब हम बिजनेस को ज्वाइन किए थे तो हम रमन सर के यहाँ चले जाते थे। मेरे यहाँ से रमन सर का घर जो है अप्रोक्स 70-80 किलोमीटर से कम नहीं होगा। हम वहां चले जाते थे सिर्फ किस चीज को, अपना टारगेट बनाने के लिए, ये किस तरीके से बनाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा अनुभवी थे। तो आप हिचकिएगा नहीं, यही नहीं सोचिएगा मेरा पैसा लग जाएगा, मेरा समय लग जाएगा, और यही पैसा यही समय आपको कई गुना गुणात्मक वृद्धि करके आपके घर तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट, अपने टीम के लिए एग्जाम्पल बनिए। 1100 बीवी पर्सनल कीजिए, 5 अलग अलग टीम से 4 ईगल बोनस लेवल देने वाला टीम तैयार कीजिए, है ना। शुरू में अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको ईगल बनाइए, फिर उसके नीचे ईगल निकालिए। देखिए, नो डाउट आपको काम बहुत करना पड़ेगा। हमने कहा ना कि 1 से 6 महीने आपको खूब जम के काम करना पड़ेगा, हो सकता है साल भर भी खूब जम के काम करना पड़े, लेकिन उस रेशियो से आपको पैसा भी कई गुना ज्यादा आएगा और आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही आपका लीडरशिप बढ़ेगा, जैसे ही आपकी टीम में लीडरशिप बढ़ेगा, उसी तरीके से जो है आपका लगातार जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और आपको संतुष्टि मिलेगी, आप 100% सेटिस्फाइड होंगे। अब देखिए, 4 ईगल अगर एक टीम से निकालते हैं तो पहला तो अगर आप सुपरस्टार है तो आपको सुपरस्टार मेंटेन होने लगेगा। अगर आप सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, मतलब किसी भी आप किसी भी लेवल पे हैं, वो लेवल आपका मेंटेन होगा 4 ईगल एक टीम से अगर निकालते हैं तो। उसके बाद इनकम जो होगा वो मिनिमम 90,000 रुपए से ज्यादा होगा। अगर पांचों टीम जो है में अगर 4 ईगल है, 4 ईगल बोनस लेने वाले हैं, खूब अच्छा जो है 35 हजार बीवी हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम जो है 90,000 रुपए से ज्यादा होगी। नेक्स्ट, क्या नहीं करना है। अभी तो हम लोग ने जाना कि करना क्या है, अब जानते हैं कि क्या नहीं करना। अपने डाउनलाइन के साथ कभी भी निगेटिव नहीं शेयर करना है, या अपने क्रॉस लाइन के साथ कोई निगेटिव शेयर नहीं करना है, क्योंकि डाउनलाइन के साथ अगर निगेटिव शेयर करेंगे तो अपना बिजनेस खराब, और क्रॉस लाइन के साथ निगेटिव शेयर करेंगे तो अपलाइन का बिजनेस खराब। तो दोनों ही स्टेज में ये अपने गर्दन पे छुरी चलाने के बराबर। इसलिए कभी भी कोई निगेटिव, ऐसे भी निजी जीवन में भी निगेटिव बातें पे ध्यान नहीं देना चाहिए या निगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। आपको जैसा बनना है वैसी ही बातें करनी पड़ेगी, वैसा ही सोच रखना। तो कभी भी निगेटिव नहीं शेयर करना है। डाउनलाइन से पैसों का लेन देन नहीं करना है। पैसों का लेन देन बहुत ठीक है भाई, जरूरत है तो चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच विचार, क्योंकि कहते हैं कि उधार प्रेम के कहते, किसी को उधार दे दीजिए तो आपका फोन, क्योंकि कॉमन लोग आते हैं तो उनके पास वो विजन होता नहीं है, तो वहां क्या है कि आपसे उधार तो ले लेंगे लेकिन फोन नहीं उठाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो भाई देखिए, एक तरफ जो है हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, दूसरा हमारा संबंध खराब हो रहा है। तो कोई भी होशियार आदमी जो है ये नहीं चाहेगा कि हमारा बिजनेस खराब हो जाए, हमारा संबंध भी खराब हो जाए। यहाँ दोनों तरीके से चित और पट दोनों नुकसानदेह है, इसलिए पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। सहयोग अवश्य करना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, बस लेन देन नहीं कीजिए। सहयोग का मतलब है दे के भूल जाइए, है ना, इतना ही सहयोग कीजिए जो दे के भूल जाए। अपने डाउनलाइन के साथ अपना स्ट्रक्चर भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई टीम आपका काम नहीं कर रहा, अगर आप उस पर चर्चा करेंगे कि देखिए ना भाई, हमारा फलाना टीम जो है, हमारा सी टीम काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वहां भी डिमोटिवेशन आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि न डाउनलाइन से निगेटिव, न क्रॉस लाइन से निगेटिव बात कर रहे तो अपने अपलाइन से कीजिए, वो आपको रास्ता बताएगा। आप निगेटिव अगर अपने अपलाइन से बात करेंगे तो वो आपको रास्ता बता देंगे कि सर आप इतना निगेटिव है, शुरू में हमको भी हुआ था ऐसा, हमने ऐसा किया, आप भी ऐसा करें तो आपका। और अच्छा जब अपने अपलाइन, देखिए अपलाइन एक ऐसा पर्सनालिटी है जो आपको कभी भी जो है गलत सुझाव नहीं देगा, और आपके माता पिता तुल्य है, गुरु के तुल्य है, जो हमेशा ज्ञान देगा और आपकी बेहतरी की कामना कर। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरा सेशन यहाँ जो है समाप्त होता है, लेकिन हम समाप्त होने नहीं देंगे। अभी हम कुछ और बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 मिनट अभी और बचा हुआ है।